अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान। और जैसा कि आप सबको मालूम है, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान के महीने में टाइम कम होता है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिससे आप हर रोज़ खाना सिर्फ 5 मिनट में तैयार कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको बताते हैं कैसे बनेगी। ये है जी होटलों वाली ग्रेवी, जिसे आम तौर पर होटलों पे बना के रखा जाता है और फ़ौरन झटपट से खाना तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने प्याज ले लिए हैं 1 से 1.5 किलो के दरमियान, और 2 किलो टमाटर है हमारे पास, और 100 ग्राम हमने काजू लिए हैं, और 2 खाने के चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो यहाँ पर प्याज जो है ये ग्रेवी में जाते हैं, टमाटर ग्रेवी में जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। इसे बनाने के बाद आपका रोज़ की जो मुश्किल है ना कि एक एक घंटा रोज़े के साथ खाना बनाना है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर प्याज जो है इनको हमने मोटा मोटा सा काट लेना है, और टमाटर जो है इनकी हमने पेस्ट बना लेनी है, इनकी प्यूरी। और काजू जो है इसको भी हमने बारीक पेस्ट कर लेना है। और इससे अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल लिया है, ऑयल। ऑयल हमने 250 ग्राम लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हमने प्याज डालने हैं। प्याज देखें यहाँ पर हमने मोटे मोटे से चॉप किए हैं, क्योंकि इनको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इनका पेस्ट बनाएंगे। तो प्याज जो है इनको हमने यहाँ पर ना तो ब्राउन करना है, ना ही ज़्यादा वाइट रखना है। बस इस तरह का कर लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं इस स्टेज तक आने के लिए। और यहाँ पर हमने अब इन प्याज़ों को निकाल लेना है। इस तरह से चम्मच की मदद से निकालें, ताकि ऑयल जो है वो नीचे रह जाए और सिर्फ प्याज जो है वो बाहर आ जाए। प्याज़ों को साइड में रखेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखें। और अब जो ऑयल बच गया है पीछे, उसी ऑयल के अंदर हमने मसाले तैयार करने हैं, और उन मसालों में क्या क्या जाएगा वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लेनी है थोड़ी सी अजवाइन लेनी है। 1 चाय का चम्मच अजवाइन है, और उसके साथ ही हमने यहाँ पर ज़ीरा लेना है 1 चाय का चम्मच। और इन दोनों को हमने थोड़ा सा यहाँ पर 10 से 15 सेकंड भून लेना है ऑयल के अंदर। आग का फ्लेम जो है वो मीडियम है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान में रखें। और अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ये 3 से 4 चाय के चम्मच हम इसमें डालेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, ये ग्रेवी बन रही है। इस ग्रेवी का मकसद जो है वो यही है कि एक चीज़ पहले से तैयार करके रखना, और जैसे ही खाना बनाना हो तो फ़ौरन झटपट से आपका खाना रेडी हो जाए। तो जब लाल मिर्च को थोड़ा सा भून लिया, अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें हैं। इनको भी यहाँ पर हमने 5 से 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा भून लेना है, ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर आ जाए। तो इसमें डाल देंगे अब हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच, 2 खाने के चम्मच जो है। अब इसको भी हमने यहाँ पर भून लेना है। जस्ट 2 से 3 मिनट भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये लहसुन अदरक जो है ना वो जलेगा नहीं, और इसका कच्चापन जो है वो हमने ख़त्म करना है। जैसे ही इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डाल के इसको भून लेना है थोड़ा सा। ये बिल्कुल, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल होटल वाली हैं। और जैसे ही ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, उसमें डालते हैं हम हल्दी। हल्दी हमने 2 से 3 टीस्पून डाल लेनी है, क्योंकि ये हम 8 से 10 दिन के लिए ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। 3 टीस्पून हमने हल्दी डाल दी है। अब इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर हमने यहाँ पर 5 चाय के चम्मच डालने हैं। तो लाल मिर्च जो है ये आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने खाना बनाना है तब इसमें सब्ज़ मिर्चें भी जानी हैं, दूसरे मसाले भी जाने हैं, तो उसके हिसाब से ये यहाँ पर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा-सी काली मिर्च, और काली मिर्च के बाद हमने इसमें डाल देनी है थ सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया जो है वो हमने 4 से 5 चाय के चम्मच डालने हैं। इसमें सब्ज़ धनिया का सॉरी खुश्क धनिया का पाउडर जो है। और यहाँ पर इसमें नमक जाएगा। नमक आप हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको भी हमने थोड़ा सा भून लेना है, जस्ट 30 से 40 सेकंड। और उसके बाद हमने जो टमाटर थे हमारे पास 2 किलो, उनको हमने मिक्सी में डालकर उनकी हमने पेस्ट बना ली है। अब टमाटरों की जो पेस्ट है वो इसमें शामिल कर देंगे। होटलों में जब भी टमाटर इस्तेमाल होते हैं तो उनका पेस्ट बना के ही डाला जाता है। उससे क्या होता है, जो उनके छिलके होते हैं ना वो बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, तो वो खाने के अंदर नज़र नहीं आते। और जो थोड़े बहुत नज़र आते हैं वो बिल्कुल ऐसे टेक्सचर देते हैं जैसे कूटी हुई लाल मिर्च डली हुई है, और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से पकाना है। पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हमने इसको मीडियम हीट पर पकने के लिए छोड़ देना है। ऊपर से कवर कर देना, और 2 से 3 मिनट के वक्फे से इसको हमने चम्मच चलाते रहना, ताकि ये नीचे भी ना लगे।
और आप किस शहर से बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये देखिए जी, अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो प्याज लिए थे उनका हमने पेस्ट बनाना है, लेकिन पेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा कि प्याज जो है वो काले नहीं होंगे। बर्फ़ ऊपर और नीचे हमने डाल दी है प्याज के अंदर। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त वाइट कलर का पेस्ट बना है प्याज का। नहीं तो प्याज अमूमन जब हम ग्राइंड करते हैं फ्राई करने के बाद तो बिल्कुल वो ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं। उससे जो ग्रेवी है ना उसका टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये देखें ये प्याज का पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। और यहाँ पर जो हमारे टमाटर थे उनकी प्यूरी जो थी वो भी अच्छे से पकती जा रही है। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई है और इसमें हमने 2-2 मिनट के वक्फे से चम्मच चलाते रहे हैं। और अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे एक बार। 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए हाई फ्लेम पर। और इसमें हमने डालना है अब प्याज का पेस्ट। जो हमने प्याज फ्राई किए थे उनका हमने पेस्ट बना लिया था वो डाल देंगे अब इसमें। इसके साथ ही हमने 100 ग्राम काजू लिए थे उनका भी हमने पेस्ट बना लिया था। काजू के अंदर भी थोड़ी सी बर्फ़ डाली थी, थोड़ा सा हमने पानी डाला था। उसकी वजह ये थी कि काजू थोड़े से हार्ड होते हैं तो पानी की वजह से वो पिसने में आसानी हो जाती है। और होटलों के जितने भी खाने होते हैं ना उनमें काजू वगैरह जो है ना ये ज़रूर शामिल होते हैं, क्योंकि उससे एक अच्छा टेस्ट आ जाता है तो खाना जायकेदार लगता है। अब इसको हमने पकाना है और इतना पकाना है कि ये अच्छे से एक ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बन जाए। और इसमें ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिसके आपको पता चलेगा कि ये कच्ची नहीं है, मतलब ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। वो ट्रिक भी आपको बताता हूँ कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी ग्रेवी रेडी हो गई है। क्योंकि जितनी ये ग्रेवी है इसमें जितना हमने ऑयल डाला, ऑयल तो बिल्कुल इसमें सेपरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े से बबल भी निकलेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि जो इसका कवर है ना वो एक हाथ से ऊपर थोड़ा सा पकड़ लें ताकि आपके चेहरे और कपड़ों की तरफ ये बबल्स ना आए। तो ये सारी मेहनत अगर आप एक दिन कर लेंगे ना तो उसके बाद आपके 15 दिन जो है ना वो ऐसे सुकून से गुजरेंगे। कोई भी बाहर से आया तो झटपट में आप उसके लिए ताज़ा ताज़ा गरम गरम खाना बना सकते हैं। इसको ऊपर से कवर कर देंगे और मीडियम हीट पर हमने इसे पकने देंगे। और 8 से 10 मिनट हमने इसको पकाना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी खुश्क हो जाए और ग्रेवी भी हमारी रेडी हो जाए। ये देखें ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसे चेक करने का तरीका बताता हूँ कैसे आप इसे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको निकाल कर छोटे छोटे शॉप बैग्स में, पॉलीथीन बैग जो होते हैं, शापर जो होते हैं, उनमें डालकर आपने इसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेना, ऊपर वाले रैंक में जहाँ बर्फ़ बनती है। और जितनी जब ज़रूरत हो एक शॉपर उठाया और उठा के उसको हंडिया में डाला और अपना खाना तैयार कर लिया। ये देखें लोहे का चम्मच लेना है। जब ऐसे आप करेंगे तो ये देखें ग्रेवी उसके साथ चिपक रही है। अगर ये साथ नहीं चिपकेगी तो समझिए आपका खाना जो है ना वो ग्रेवी रेडी नहीं हुई, और ये चिपक रही है तो रेडी है।